अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आज हम यूनिट नंबर 2 की ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे जिसके टॉपिक का नाम है रियल नंबर्स। तो आज हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है व्हेन वी कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल एंड वी गेट रिमाइंडर 0 एंड क्वोशिएंट फाइनाइट कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव है when we convert a fraction into decimal and we get remainder is not equal to 0 and quotient is infinite called non terminating decimal। उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्टिव है इन डेसिमल नंबर हैविंग सिंगुलर ब्लॉक ऑफ डिजिट आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन इज कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल। उसके बाद हमारे पास फोर्थ ऑब्जेक्टिव है और वो क्या कहता है अ डैश पुट टू रिप्रेजेंट द रिपीटिंग डिजिट इन रिकरिंग डेसिमल। तो स्मॉल बार या फिर डॉट को पुट करते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है नेचुरल नंबर एंड जीरो मेक्स द होल नंबर। उसके बाद हमारे पास 6 ऑब्जेक्टिव है और वो क्या कहता है द सेट ऑफ होल नंबर विद नेगेटिव नंबर कॉल्ड इंटीजर्स। उसके बाद हमारे पास 7th ऑब्जेक्टिव है और वो क्या है इंटीजर्स अलोंग विद फ्रैक्शंस एंड डेसिमल मेक सेट ऑफ रैशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास 8th ऑब्जेक्टिव है और वो क्या है एवरी नेचुरल होल नंबर एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर एज 1। उसके बाद हमारे पास 9th ऑब्जेक्टिव है और 9th ऑब्जेक्टिव क्या है अ रैशनल नंबर इज अ नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फ्रैक्शन और क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स। और उसके बाद हमारे पास 10th ऑब्जेक्टिव है एंड डैश इज अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन और क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स एंड दैट इट इज रैशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास 11th ऑब्जेक्टिव है रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय डैश एंड इरैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय डैश क्यू एंड क्यू प्राइम। उसके बाद हमारे पास 12th ऑब्जेक्टिव है द सेट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स मेक अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद हमारे पास 13th ऑब्जेक्टिव है और 13th ऑब्जेक्टिव क्या है ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स इंटीजर्स डेसिमल फ्रैक्शन इरैशनल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद 14th ऑब्जेक्टिव है रियल नंबर इज इक्वल टू, तो वो क्या होता है रैशनल और इरैशनल के यूनियन को रियल नंबर कहा जाता है। उसके बाद 15th ऑब्जेक्टिव है द डैश इज द डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू एनी नंबर एंड इट इज ऑलवेज डैश। तो एब्सोल्यूट वैल्यू और इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और एब्सोल्यूट का दूसरा नाम न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है। ए इक्वल्स टू ए मीन्स अ नंबर इक्वल्स टू इटसेल्फ इन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास 17 ऑब्जेक्टिव है और वो क्या है in dash a equal to b then b equal to a means interchanging sides of equation doesn't affect its result in symmetric property। उसके बाद हमारे पास 18th ऑब्जेक्टिव है और वो है in dash a equals to b and b equals to c then a equal to c under the same rule in transitive property। उसके बाद हमारे पास 19th ऑब्जेक्टिव है और 19th ऑब्जेक्टिव ये है in dash a plus c is equal to b plus a c, यानी कि सेम नंबर बोथ साइड पर हम लोग प्लस करेंगे तो उसका रिजल्ट चेंज नहीं होगा, तो इसको क्या कहते हैं एडिशन प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास 20th ऑब्जेक्टिव है और 20th ऑब्जेक्टिव में क्या कहा जाता है इन डैश a minus c and b minus c means subtracting same number on both side of the equation doesn't affect the result in subtraction property। उसके बाद हमारे पास 21st ऑब्जेक्टिव है इन डैश a multiplied by c and b multiplied by c means multiplying same number on both side of the equation doesn't change the equation in multiplication problem। सिमिलरली डिवीजन प्रॉब्लम में ऐसा ही होगा कि सेम नंबर दोनों साइड में डिवाइड करने से उसका रिजल्ट चेंज नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। तो ये थे हमारे यूनिट नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।